चलो भाई, इसमें ये है कि जो है ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जो कुछ नोट्स हैं ये, ठीक है ना। पहली बात तो ये भाई, इनवर्स की जो है ना मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है उसकी सिंबल क्या होती है इनवर्स की? A inverse. राइट, ए इनवर्स ए रेज़ टू पावर माइनस वन, राइट। और जी। एक बात यहाँ पर पार्ट टू में लिखा हुआ मैंने कि अगर मैं मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या आता है? आई आता है। क्या आता है? आई, राइट। और जी। व्हाट इज आई? आई है कैसा? आई पता है क्या? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है किसे कहता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है किसे कहता है? हम्म, नहीं टेंशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, साइड में लिखने की जगह है तो फिर आई सिंबल आई होती है इसकी, और वो होता है 1 0 0 1। जी। जब भी आप इनवर्स को और ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका जो है ना आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि, राइट, एक एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं समझने के लिए, फिर बाद में कॉपी भी कर लीजिएगा उसको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको मैंने कहा भाई, if A inverse is the inverse matrix of A, ठीक है ना। फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला क्या है? फाइंड 2 by 2 मैट्रिक्स। फाइंड 2 by 2 मैट्रिक्स फाइंड करना है आपने। एक कंडीशन होने के भाई ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और दूसरी कंडीशन होने की ए इनवर्स टाइम्स ए। हाँ जी। तो भाई क्या आंसर आएगा इसका, वही बताएं। फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। पहले वाले का आंसर क्या आएगा हमें? ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के क्या आएगा? हाँ जी। सर I होएगा। हाँ, सॉरी, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर? I। आई आएगा ना। ओके, आप आई भी ले सकती हैं, और चूंकि उसने कहा भी कि राइट डाउन 2 by 2 मैट्रिक्स, तो आई भी लिख सकती हैं। आई इज द सिंबल ना, आई इज द सिंबल, लेकिन इट इज बेटर टू राइट 1 0 0 1, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है। डिमांड कर रहा है कि 2 by 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो माई आंसर विल बी 1 0 0 1 और आई। इतनी बात समझ में आई आपको? जी। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में अगर आपसे बोला जाए कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, यस, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? ये भी I होगा। इसका आंसर भी जो है ना वही होगा, इसका आंसर भी आई होगा। लेकिन हम लोग उसको बेहतर है कि भाई आई के बजाय हम लिखने चाहिए हम इसको, इसका प्रोडक्ट ए इनवर्स और ए का 1 0 0 1, क्योंकि उसने कहा है भाई 2 by 2 मैट्रिक्स में आपसे आंसर देना है। जी। क्लियर होगी बात आपको यहाँ तक? जी। ऑलराइट, चलें फर्दर नोट्स में हम लोग देखते हैं। भी तो पार्ट टू का पॉइंट था, ये सब कॉपी आपने कर लिया है। ये पार्ट वन हमने समझ गए, पार्ट टू मैंने समझा दिया आपको कि इसका प्रोडक्ट आई होता है ना। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे, ये पार्ट थ्री याद रखना आपको, जब हम इन्वर्स निकालने जाएंगे तो आपको याद पार्ट याद रखना है। ये पार्ट क्या है भाई? uh 3। पार्ट थ्री। पार्ट थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इनवर्स। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जब मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा तो सबसे पहला स्टेप होगा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं ना कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, सही है जी। ना। ओके, देन ये पार्ट फोर जो मैं छोड़ी थी जगह स्पेस इसकी छोड़ी थी यहाँ पे, यहाँ पर वर्ड आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है which has जीरो डिटरमिनेंट, ठीक है ना। जी जीरो डिटरमिनेंट होता है एंड, और आपको याद रखना पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये भी क्योंकि जीरो डिटरमिनेंट है तो इनवर्स आएगा नहीं उसका, ओके। क्लियरली नोट नहीं। जी पार्ट फोर डन हो गया जनाब। नाउ पार्ट फाइव। पार्ट फाइव में क्या बोल रहे हैं भाई, रीड करेंगे इसको पार्ट फाइव को। if determinant of A equals 0 or determinant of A equals 0, then matrix A is called. ओके, पहली बात तो ये कि भाई ये जो सिंबल है डिटरमिनेंट की सिंबल, ये भी डिटरमिनेंट की सिंबल है और ये भी डिटरमिनेंट की सिंबल है, राइट। वो कह रहे हैं जब डिटरमिनेंट जीरो होता है तो फिर उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है भाई? अभी बताएगा ना आपको। इट्स कॉल्ड अ Singular सिंगुलर matrix. मैट्रिक्स, यस। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। ये भी नोट चल रहे हैं इनवर्स के भी, हमने इनवर्स स्टार्ट ही नहीं की, जस्ट मैं आपको थोड़ा नोट समझा रहा हूँ उसके। अच्छा, नोट्स के अंदर ये डिटरमिनेंट का भी जिक्र आ गया था, सॉरी। ओके, नाउ दिस इज पहले हम फॉर्मूला नंबर फाइव को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि उसका एग्जाम्पल कैसा आ सकती है, जी ठीक है ना। फिर हम डिटरमिनेंट का भी काम कर लेंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए हम यहाँ पे। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि क्या है भाई, इफ ये एक मैट्रिक्स है, टू वन थ्री थ्री, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? फाइंड वैल्यू पी। हाँ भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? तो singular matrix has zero determinant और ओके, um, inverse राइट, possible नहीं होता. राइट। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है जीरो डिटरमिनेंट ना। जी ओके, सिंस सिंगुलर मैट्रिक्स है जीरो डिटरमिनेंट, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो है जनाब, तो आप क्या करेंगे? देखो, वी कैन से, हम कह देंगे भाई इसका जो डिटरमिनेंट है ये टू थ्री, यानी कि वी कैन से डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, माइनस पी टाइम ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? जी तो मैं नोट दिखा दूँ ताकि कुछ चीज़ होता है, एक सारा मैं देख लूँ। इफ ए अगर एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट क्या होता है भाई? डिटरमिनेंट विल बी, AD minus BC. हमने ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, इक्वल टू जीरो बिकॉज इट वाज सिंगुलर डिटरमिनेंट। अब आप इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, सिक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू सिक्स हो गया है भाई, जी पी इक्वल टू सिक्स, ये हो जाता है इसका आंसर। आगे बात समझ में। जी उसके बाद हम आते हैं और उसमें ना इसके और थोड़े से नोट्स में आते हैं। अच्छा भाई, अभी तो हमने इनवर्स का फार्मूला डिस्कस ही नहीं किया था, है ना भाई। अब इनवर्स का फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इनवर्स का जो फार्मूला है इनवर्स फाइंड करने की टेक्निक, वो ये है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिख लें या डिटर्मिनेंट ए एब्सोल्यूट के अंदर लिख लें, ऐसा है, एक ही बात है ना, जी ठीक है ना, राइट। अच्छा, इसको आप चाहे इस
फॉर्मूले का ऐसे आप लर्न कर लें, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ऐसे लर्न कर लें आप उसको। या फिर ज़रा ये बड़े तरीका है याद करने का, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप इसको कि भाई इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी देन ए इनवर्स इक्वल टू, इसकी आपने लीडिंग डायगोनल की आपने वो की है, जगह चेंज की हुई है यहाँ पे, और अनदर डायगोनल की आपने साइन चेंज की हुई है, देख रहे हैं जो अभी मैं समझा जी चुका हूँ। तो ये भी एक तरह का एडजॉइंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पार्ट 7 में का फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, या देखने का आसान काम है, ठीक है ना। जी ये ए डी माइनस बी सी भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला था, याद है, ए डी माइनस बी सी, जी जो भी डिफिकल्ट, ओके। तो चलते हैं भाई, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। अच्छा भाई, बिफोर स्टार्टिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हम टेक पहले एक एग्जाम्पल लिख दूँ मैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है, राइट। इसलिए कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई फाइंड इनवर्स इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल राइट। ये इनवर्स भी कह सकते हैं, या आप इसको जो भी कह सकते हैं, आप लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सवाल दो तरीकों से आ सकता है, खाली जरूरी नहीं है इनवर्स है, सही है ना। जी इसको आप, इट इज बेटर कि भाई आप इसको ऐसे भी लिख दें, और एक और भी एग्जाम्पल में और मैं बताऊंगा कि कुछ और तरीका भी है पूछने का। गिवन आपके पास है जनाब, गिवन क्या चीज दिया हुआ है, उन्होंने एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 3 4 1 and 2, राइट। जी अब इसके इनवर्स मालूम करने जा रहे हैं। तो इनवर्स मालूम, बिफोर स्टार्टिंग फाइंडिंग इनवर्स, प्रायर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना होना चाहिए आना, आपको एडजॉइंट मालूम करना होना चाहिए, आना चाहिए मालूम करना, ठीक है ना। जी तो देखिए भाई, पहले स्टेप ये होता है कि डिटर्मिनेंट मालूम क्या करें। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमेशा जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट की सिंबल दो थी, डेट ए भी लिख सकते हैं इसको आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। जी तो डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई इसका, प्रीवियस लेसन में बताया हुआ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बताइए, हाउ टू फाइंड जी डिटर्मिनेंट। तो हम लोग जो हम्म, 3 और 2 है, एग्जैक्टली हम लोग लीडिंग को डायगोनल का, जी उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी गुड, देन और तब 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ओके, दोनों को माइनस कर लेंगे। राइट, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बीच में माइनस साइन। यानी कि टेक्निक क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड डायगोनल, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का। तो ओके, ये हो गया आंसर। तो डिटर्मिनेंट क्या जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं, 2 आ रहा है। टू आ रहा है, इट मीन व्हाट, इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। तो इनवर्स क्या आपके पास पॉसिबल है ना। जी तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला वही रिकॉल करते हैं। इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, तो बेसिक जो सबसे छोटा सा फॉर्मूला है वो क्या है भाई, adjoint of A एग्जैक्ट, over एडजॉइंट ऑफ ए ओवर व्हाट, over डेट, डेट ऑफ ए, हाँ। determinant of A। बल्कि एक जी काम मैं करता हूँ, एक मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लिखता, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट भी निकाल लेना साथ में। एडजॉइंट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप एक लाइन में निकाल देंगे इंशाल्लाह। जी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है भाई, लीडिंग डायगोनल की हम लोग जगह चेंज करेंगे ना। इसमें जी लीडिंग डायगोनल क्या है भाई, ये आपका लीडिंग डायगोनल है ना, जी इसकी हमने जगह चेंज करनी है। एलिमेंट्स की तो टू थ्री लिख दूंगा, उसको मैं ऐसे ही करूंगा, जी 3 2 था तो 2 3 कर दिया। 1 4 के को क्या करूंगा, एंड सेकंड डायगोनल की आप क्या करते थे जनाब, लेके साइन चेंज हो गया, नाउ गोइंग टू राइट -1 and -4, ठीक है ना। जी अब नाउ वी हैव एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, दोनों पता चल गया ना आपको, डेट ए पता जी चल गया आपको है, और आपको जनाब अभी एडजॉइंट भी पता चल गया। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, सही है ना। ये आपको पता चल गया, जब ये पता चल गया, फॉर्मूला अप्लाई कर लें इनवर्स का। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, जरा बताइए फिर से। um adjoint of A over determinant of A। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ओके, एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है। क्या है भाई एडजॉइंट, व्हाट इज एडजॉइंट।
2 minus 1 minus 4 3. एग्जैक्टली ये रहा आपके पास एडजॉइंट, तो आई एम गोइंग टू राइट 2 minus 1 minus 4 3 over what? 2. 2 डिटरमिनेंट ऑफ a is 2 here, right? अब आप इसको ऐसे लिखें, आप इसको एग्जाम में ऐसे लिखें कि 1/, करके लिखें 1/2 टाइम्स, और साइड में करना 2 minus 4 minus 3, ओके। या आप इसको आपस में इसको डिवाइड कर लें, यूं भी कर सकती हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, दिस इज अनदर वे। एक और भी तरीका है, एक और तरीका क्या है भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें आप, 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, ओके। 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, जी 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप उसको, -4/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 एंड 3/2, और जो सिंप्लीफाई और कैंसिल कर दिए, 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2, 4 ठीक है ना। तो ये तो बहुत सारे तरीका है आंसर याद लाने का, ये एक तरीका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस हाफ 2 और 3/, क्लियर ही होगा आपको। जी ठीक। अगर यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है, तो मार्किंग स्कीम में हम लोग देख रहे होते हैं, तो इसको कॉपी करना है। अच्छा भाई, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऊपर तो बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने आप लोगों को, तो वेरी सिंपल हियर। तो इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करने की सिंबल ये हो गई, इनवर्स ए भी होता है, जो मैट्रिक्स दिया होगा ना उस पर आप -1 पावर डाल देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स? Adjoint of B over determinant of A. I mean B. एडजॉइंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये पता होना चाहिए कि आपको कि भाई एडजॉइंट मालूम करना बड़ा अच्छा आना चाहिए आपको, जो पीछे हम लेसन में बता चुके हैं। G. डिटरमिनेंट भी मालूम करना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है ना, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यस, एडजॉइंट ऑफ बी इज व्हाट? Um, एडजॉइंट ऑफ बी इज व्हाट? और B हो जाएगा माइनस minus 3 3. एंड 2, है ना। G. लीडिंग डायगोनल की आपने जगह चेंज करनी है, G. और दूसरे डायगोनल की साइन चेंज करनी है, तो क्या -4 एंड -1, एम आई राइट? G. अच्छा, इट इज, बी केयरफुल, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी, व्हाट इज इट? ये जो ये है, ये क्या है? ये डिटरमिनेंट ऑफ ये बी है, या determinant ये है एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, क्या है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? first one. फर्स्ट वन है ना, तो बी केयरफुल, आपने जब एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी कहना है, तो आपने ये नहीं लेना है, राइट। G. आपने बी, वेयर इज द बी मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स कहाँ चलेगी अभी? बी मैट्रिक्स क्या है बताइए? 2 4 1 minus 3. 2 4 1 -3, तो गोइंग टू राइट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में ये होता है, ये इसको उससे मल्टीप्लाई हम करते हैं, 2 -3, और माइनस साइन लगा के आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 4 × 1, ऐसे ही है। G. तो ये हो जाएगा -3 -1 -4 2 डिवाइड बाई -6 -4, है ना। यानी कि ये हो जाएगा -10, नीचे -10 हो जाएगा, -3 -1 -4 2, or you can say -1/10 times this, right? G. V inverse will be, तो आप म्यूजिक कह सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है आपका, अगर आप 1/10 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हो सकता है आपका आंसर, राइट। V इनवर्स इज इक्वल टू, और आप इसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है भाई, माइनस माइनस प्लस 1/10 -1/9 3/10 will be, and minus minus plus 4/10 to -2/10, और फिर ये भी आंसर हो सकता है, क्लियर होगी बात? कॉपी कर लिया तो बताइएगा। G. ठीक। G से मैंने कॉपी कर लिया।
ओके, तो राइट, ठीक है भाई, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। जी एक आखिरी केस कर सकती हैं, एक लास्ट केस, ताकि वो भी और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इन्होंने इन्होंने क्लियर किया हुआ इफ पॉसिबल, पॉसिबल हो तो करें या नहीं। अच्छा, कब पॉसिबल होता है भाई इनवर्स? इनवर्स जब कब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी इनवर्स फाइंड करना है, तो सब में जो पहला स्टेप होता है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना होना चाहिए। कैसे? जी डेट ऑफ डी निकालेंगे, या यूं एक ही बात है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने की टेक्निक क्या होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना फर्स्ट में, थ्री जी टाइम्स नाइन, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 27 टाइम्स। तो 27 - 27 इज व्हाट? जीरो, जीरो। राइट। तो फिर आप बोलेंगे सिंस डेट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, therefore बी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, जी ठीक है, इसका माना जरूरी था कि कभी एग्जाम में इस तरह का मे भी आ जाए, तो फिर आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह। ठीक। therefore डी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लॉजिक पता है क्यों? नहीं। देखें, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है ना। जी एडजॉइंट तो निकाल लिया, डिटर्मिनेंट के नीचे अगर जीरो आएगा तो फिर क्या फायदा होगा भाई, बताइए मुझे। ऊपर अगर एडजॉइंट है, एडजॉइंट अपॉन जीरो, तो क्या होगा, कोई आंसर नहीं होगा ना, जी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड, सॉरी।